अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर 9 है एफएससी का वो स्टार्ट होने लगा है। चैप्टर का नेम है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी जो सी लैंग्वेज है उसका जो कोड है हम उनमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने देखा कि सी का प्रोग्राम राइट कैसे किया जाता है, उसको कैसे सेव किया जाता है, कैसे कंपाइल करते हैं, लिंकिंग उसकी कैसे होती है, लोडिंग उसकी कैसे होती है। तो वो सारा प्रोसीजर हमने देखा चैप्टर 8 में। फिर हमने जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे, मेन का फंक्शन था, बॉडी ऑफ प्रोग्राम था, उसका जो सिंटैक्स था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स थी, वो सारा कुछ हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया। तो अब हम चैप्टर 9 में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट वन है व्हाट इज़ ओके, सो जो फर्स्ट वन है हमारे पास वो है क्वेश्चन इसका व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है और क्या उसकी टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफायर के नेम से ज़ाहिर है कि जो आइडेंटिफाई करता है किसी चीज़ को, यानी जैसे एक क्लास में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एक नेम होगा जो उसका आइडेंटिफायर होगा। तो इसी तरह जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, उसके अंदर कॉन्स्टेंट यूज़ होते हैं, फंक्शंस यूज़ होते हैं, लेबल्स यूज़ होते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं उनको कोई ना कोई नेम दिया जाता है। वो जो नेम होता है दैट इज़ नॉन एज आइडेंटिफायर। An identifier is the name given to the variable, constant, function और label in the program। तो जो नेम अलॉट किया जाता है दैट इज़ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनमें आइडेंटिफायर मस्ट होते हैं, यानी आपका जो प्रोग्राम होता है उसको आप कोई नेम देते हो, प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ करते हो उनको आप कोई नेम देते हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करते हो तो उसका भी कोई नेम होता है। तो आइडेंटिफायर मस्ट है, जब भी कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आइडेंटिफायर वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट, कि जो आइडेंटिफायर का नेम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव किस सेंस में, कि अगर आप अपने प्रोग्राम में एडिशन कर रहे हो तो आप ऐड रख दो उसका आइडेंटिफायर का नेम। अगर आप जो है वो वैल्यू को वेरिएबल लाइक को यूज़ कर रहे हो तो आप उनके नेम एक्स वाई रख दो। अगर आप कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो तो पाई उसका नेम हो सकता है। फंक्शंस जैसे हैं तो फंक्शन मेन का फंक्शन हो गया, ऐड फंक्शन हो गया, सब्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया, डिवाइड फंक्शन हो गया। तो इस तरह जो वेरिएबल के नेम है एक तो वो शॉर्ट होने चाहिए और दूसरा वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, यानी वो बता रहे हो उनके वेरिएबल के नेम से ही ज़ाहिर हो कि इसके अंदर क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। जो आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 31 कैरेक्टर्स। इफ़ द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर इज़ longer than 31 character, the first 31 character will be used and the remaining character will be ignored by the C compiler। अगर आपका जो प्रोग्राम है उसमें 31 कैरेक्टर पे वो कंसिस्ट नहीं करता बल्कि वो ज़्यादा पे कंसिस्ट करता है तो पहले 31 को कंसिडर किया जाएगा आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर और बाकियों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो यानी मैक्सिमम जो आइडेंटिफायर का नेम है वो कितने कैरेक्टर पे कंसिस्ट करे, वो 31 पे, 31 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप जब उसका नेम सेट करो तो आप इस चीज़ का ख्याल रखो। सो अब रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर का नेम रखने के। Some important rules for the identifier name are as follow. The first character must be an alphabetic or underscore। जो वेरिएबल का नेम है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, वो अल्फ़ाबेट्स यानी ABC से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। गिनती नहीं हो सकती या कोई और सैम्बल नहीं हो सकता या ब्लैंक स्पेस या इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। सेकेंड इसका क्या रूल है, द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल का नेम है उसमें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। अब वेरिएबल के नेम में अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पे या तो अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। जो पहला लेटर है वो डिजिट कभी भी नहीं होना चाहिए। थर्ड इसका क्या रूल है, द रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। व्हाट आर द रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स आर द की वर्ड्स लाइक मेन है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है। तो ये जो है इनके सी लैंग्वेज में ऑलरेडी मीनिंग्स डिफाइंड है, तो इनको आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। इनकी ऑलरेडी मीनिंग्स डिक्शनरी में रिटन है, कंपाइलर इनको अंडरस्टैंड करता है इनके उन्हीं मीनिंग्स के साथ। कंपाइलर इनको आइडेंटिफायर के तौर पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो वेरिएबल के जो 3 रूल्स थे,
फर्स्ट ये था कि वेरिएबल का नेम स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से। सेकंड ये है कि वेरिएबल के नेम में अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। और थर्ड क्या था कि रिजर्व वर्ड वेरिएबल का नेम के तौर पर या आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर यूज़ नहीं हो सकता। अब आती हैं जी टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, दैट इज़ टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। नेम से ही ज़ाहिर है कि स्टैंडर्ड वो होंगे जो ऑलरेडी सेट होंगे, यूज़र डिफाइंड वो होंगे जो यूज़र रख लेगा। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, a type of identifier that has special meaning in C is known as standard identifier. C can't use a standard identifier for its original purpose if it is redefined. अगर आप स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को दोबारा से कहीं भी यूज़ करते हो तो फिर वो उनका ओरिजिनल पर्पस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो पहले से सेट होते हैं, जिनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं सी लैंग्वेज में। एग्जांपल है इसकी, printf and scanf are example of standard identifier. These are the names of input-output functions defined in standard input-output library stdio.h। यानी जो हेडर फाइल है आपके पास, जो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो उसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ के मीनिंग्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ को कभी भी आप वेरिएबल के नेम के तौर पर या कांस्टेंट के नेम के तौर पर या फंक्शन के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। So these are standard identifier. Second one is user defined identifier, a type of identifier that is defined by the programmer to access memory location is known as user defined identifier. वो आइडेंटिफायर जो कि प्रोग्रामर यूज़ करता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, उनको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। मेमोरी लोकेशन को कैसे एक्सेस करेगा? जब यूज़र चाहता है कि मेरे जो प्रोग्राम में वेरिएबल्स हैं, लाइक उसके पास दो वेरिएबल्स हैं एच और डब्ल्यू, वो एरिया कैलकुलेट करवाना चाहता है, तो वेरिएबल के नेम वो सेट कर देगा एच इंटीजर और डब्ल्यू इंटीजर, और एरिया जो है वो लाइक वो फ्लोट में रख लेता है, या लाइक वो सारे वेरिएबल जो है, तीनों वेरिएबल्स हैं एच डब्ल्यू और एरिया, इन तीनों की डेटा टाइप फ्लोट रख देता है यूज़र। अब जो उसका आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा, और वो जो मेमोरी लोकेशन उसको असाइन होगी उस प्रोग्राम के इन तीन वेरिएबल्स को मेन मेमोरी में उसको लोकेशन भी तो असाइन होगी। तो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़र जो है वो आइडेंटिफायर के कुछ ना कुछ नेम रखेगा। अब वो नेम क्या है? वो एक्स वाई और एरिया है। द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर आर यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या करेंगे? एक तो वो प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करेंगे। अब डेटा क्या है? एक्स और वाई की वैल्यूज़, और रिजल्ट्स क्या हैं? एरिया, क्योंकि एरिया इज इक्वल्स टू हाइट इनटू विड्थ। सम एग्जांपल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर आर ए है, मार्क्स है, एज है। तो आप वेरिएबल का नाम अगर ए रखते हो तो आप उसमें कोई भी वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी इंटर कर सकते हो। अगर आप मार्क्स रखते हो तो स्टूडेंट का एक हमारे पास प्रोग्राम है, उसमें मार्क्स का एक वेरिएबल है, तो मार्क्स उसमें इंटर आप कर दोगे। अगर आप उसको एज सेट करते हो तो आप उसमें स्टूडेंट की जो भी एज है वो सेट कर सकते हो। तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जो है, अब ये रिजर्व वर्ड्स नहीं है, इनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग्स नहीं है। मार्क्स की अभी अगर आप इसको वैल्यू 10 देते हो तो कुछ टाइम बाद आप इसको कोई और वैल्यू दे दोगे, तो इससे जो है लाइब्रेरी को या प्री डिफाइंड जो प्री प्रोसेसर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज में भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं। जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके प्री डिफाइंड मीनिंग सेट हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो यूज़र डिफाइंड है उनको आप अपनी मर्ज़ी से प्रोग्रामर जो होता है वो एडजस्ट कर सकता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज? कीवर्ड, keyword is a word in C language that has a predefined meaning and purpose. कीवर्ड वो चीज़ होती है जिसका कोई पहले से तयशुदा मीनिंग होता है या फिर कोई मकसद होता है। द मीनिंग्स एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ लैंग्वेज। और मीनिंग कौन सेट करता है? लैंग्वेज का डेवलपर, जिसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया या जो सी लैंग्वेज पे काम कर रहा है, वो उन कीवर्ड्स के मीनिंग्स ऑलरेडी सेट कर देगा। इट कांट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। अब जो यूज़र है वो डेवलपर ने जो चीज़ें सेट की हैं उनको कभी भी चेंज नहीं कर सकता। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। जिस मकसद के लिए कीवर्ड को डेवलप किया गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो कीवर्ड की फंक्शनलिटी वही रहेगी, उसने वही काम करना है। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। मेन फंक्शन है MAIN मेन,
तो मेन हमेशा स्मॉल ABC में आएगा। अगर मेन को आप कैपिटल में लिखते हो तो कंपाइलर उसमें एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि C इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स यानी मीनिंग उनके जो है वो सेट हैं, ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, चेंज नहीं हो सकते। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन लैंग्वेज। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज 32। सी लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड्स कितने यूज़ हो रहे हैं? 32। नाउ द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कीवर्ड इज एज फॉलो: ऑटो, ब्रेक, केस, चार भी इसको बोलते हैं और कैरेक्टर भी बोलते हैं, तो कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है चार। देन अ कॉन्स्ट दैट इज यूज फॉर कॉन्स्टेंट, कॉन्टिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्म, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप ऑफ, यूनियन, unsigned, void, violate, while. So these are all the keywords are reserved words. The number of these words is 32. मैक्सिमम जो इनकी तादाद है वो कितनी है? 32. तो अब इसमें कोई भी लाइक कीवर्ड जैसे डू है, तो डू का जो मीनिंग जो है वो सी लैंग्वेज में डेवलपर ने सेट कर दिया, तो डू उसी काम के लिए यूज़ होगा। आप उसको वेरिएबल के नेम के तौर पर कभी यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको फंक्शन के नेम के तौर पर ख़ुद से कभी यूज़ नहीं कर सकते। सो दीज आर प्री डिफाइंड। नाउ लास्ट इसका जो क्वेश्चन आज के लेक्चर का वो है व्हाट इज़ अ वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स पर्पस। क्या है वेरिएबल और मकसद क्या है वेरिएबल को यूज़ करने का। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो कि वेरिएबल वो होता है जो कॉन्टीन्यूसली अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता रहता है। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप एक्स वाई जी कुछ भी यूज़ करते रहते हो। तो अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन ऑन मेमोरी सेल। कि वेरिएबल क्या है? मेन मेमोरी के अंदर कोई नेम के हिसाब से लोकेशन होगी। जैसे उसका नेम एक्स हो सकता है तो एक्स लोकेशन है, या फिर वाई लोकेशन है, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब वेरिएबल क्या करता है कि जो आप अपना प्रोग्राम होता है उसमें आपके पास कोई ना कोई इनपुट होगी, और जब इनपुट होती है तो कोई ना कोई आउटपुट भी जनरेट होती है उसकी प्रोसेसिंग के बाद। तो इनपुट को और आउटपुट रिजल्ट्स को सेव करने के लिए वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कांट बी चेंज। वेरिएबल का नेम चेंज नहीं हो सकता। क्या होता है? वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन नेम चेंज नहीं हो सकता। द वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम। रैम कौन सी होती है? जो टेम्प्रेरी होती है, और वेरिएबल्स भी तो टेम्प्रेरी चीज़ होती है जो चेंज हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। रैम इज़ अ टेम्प्रेरी मेमोरी। दैट्स वाई द डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज़ आल्सो टेम्प्रेरी। जब वेरिएबल क्रिएट ही ऐसी जगह पे किए जाते हैं जो टेम्प्रेरी है, वेरिएबल का डेटा कुछ देर बाद चेंज हो जाता है। सो वेरिएबल इज आल्सो टेम्प्रेरी। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। द डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। क्या होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, लाइक एक प्रोग्राम है उसमें आप एक्स वाई दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, एक्स को वैल्यू आप 2 देते हो और वाई को आप 3 देते हो। अब कुछ टाइम बाद आप किसी और प्रोग्राम पे काम कर रहे हो और रैम में आप उस प्रोग्राम को सारी बातें रखोगे, तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, उन एक्स वाई वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे उनकी वैल्यू में भी 5 6 हो, तो वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ किए जा सकते हैं लेकिन उनकी वैल्यू हर टाइम डिफरेंट हो सकती है। सो दीज आर टेम्प्रेरी। अब नीचे एक डायग्राम है जिसमें नेम ऑफ वेरिएबल है जो कि है मार्क्स। तो इट रेफर्स टू एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन। अब एक मेमोरी लोकेशन है मार्क्स के नाम से, ये बता रहे हैं वेरिएबल का नेम, यानी एक आइडेंटिफायर है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेमोरी लोकेशन ये वाली यहाँ पे मार्क्स के नेम से मौजूद है। अब एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या होता है? इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। अब नेम मेमोरी लोकेशन क्या क्या है? मार्क्स, यानी आइडेंटिफायर यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है? मार्क्स। और वैल्यू उस वेरिएबल की क्या है या उसकी मेमोरी लोकेशन उसकी क्या है? वो एड्रेस बता रहा होता है। एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या बता रहा होता है कि
इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। और थर्ड वन आता है कॉन्टेंट्स ऑफ वेरिएबल। अब जो उसको वैल्यू असाइन हुई है, इट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय वेरिएबल। ये बता रहा होता है कि कौन सी जो है वो मेमोरी लोकेशन असाइन की गई है उस वेरिएबल को। अब इस डायग्राम में आपके सामने था मार्क्स, आइडेंटिफायर का नेम है, देन उसको जो है वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल के कहाँ पे जो उसका ब्लॉक बना हुआ है, देन कॉन्टेंट्स ऑफ वेरिएबल क्या है, उसके अंदर जो वैल्यू 10 है। और ये बेसिकली बात कहाँ की हो रही है, ये कंप्यूटर की मेमोरी की हो रही है। तो सो बेसिकली व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है वेरिएबल की, तो वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जिसके अंदर हम वैल्यू वेरिएबल की स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा आज का लेक्चर है वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।